बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसे अजीम नबी की ज़िंदगी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी ज़िंदगी हिकमत, बसीरत, सब्र और कुर्बानी से भरी हुई थी। एक नबी जिसे अल्लाह ताला ने बचपन से ही ख़ास इल्म और नबूवत की अता फरमाई थी। ये हैं हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक नेक और अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी विलादत के वक्त एक बादशाह को नुजूमियों और अहले इल्म ने बताया कि इस रात पैदा होने वाला बच्चा उनकी सल्तनत के लिए ख़तरा बनेगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस रात पैदा होने वाले तमाम बच्चों को मार दिया जाए, लेकिन अल्लाह की रहमत से हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम महफूज रहे। उनकी हिफाजत के लिए शेर और शेरनी के सामने भी डाल दिया गया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो उनके कदमों को सिर्फ चूमते रहे और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान न पहुंचा। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अपने कौम को अल्लाह की इबादत और नेकी की तालीम देते रहे, लेकिन बनी इसराइल ने उनकी नसीहत को नज़रअंदाज किया। नतीजतन ज़ालिम बादशाह बख्त नस्र ने बनी इसराइल पर हमला किया और उन्हें बाबिल में कैद कर दिया। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी नौजवानी में क़ैद में शामिल हुए, लेकिन इल्म और तक़वा के बायस वो बादशाहों के दरबार में इज़्ज़त और मकाम पाने लगे। बाबिल में रहते हुए हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म हासिल हुआ। एक दिन बादशाह बख्त नस्र को एक खौफनाक ख्वाब आया जिसकी ताबीर जानना ज़रूरी थी। बादशाह ने तमाम नुजूमियों और हकीमों को बुलाया, लेकिन कोई ख्वाब की ताबीर न बता सका। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को ये खबर पहुंची तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की और फिर बादशाह के सामने आए। उन्होंने न सिर्फ ख्वाब सुनाया बल्कि उसकी दुरुस्त ताबीर भी बताई। ख्वाब में एक बहुत बड़ा मुजस्समा था जिसके सर सोना, सीना चांदी, पेट पीतल, राने तांबा, पाँव लोहे और मिट्टी के थे। एक पत्थर इस मुजस्समे को चिकनाचूर कर देता है, जो क़यामत और अल्लाह के दीन की बरतरी की निशानी था। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई कि ये मुख्तलिफ़ धातें दुनिया की मुख्तलिफ़ कौमों की नुमाइंदगी करती हैं और वो पत्थर अल्लाह के दीन की कामयाबी को ज़ाहिर करता है। बादशाह ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के इल्म और दानाई की कदर की और उनको आला मकाम अता फरमाया। बाद में बादशाह बख्त नस्र के साथ रहते हुए हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपने कौम की रहाई के लिए मदद की और अल्लाह की हिदायत के मुताबिक लोगों को नेकी की तरफ बुलाया। हत्ता कि जब बादशाह ने हुक्म दिया कि सब लोग इसे सुजूद करें, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह के आगे सुजूद किया और कभी जुल्म और शिर्क की इबादत न की। यही वजह है कि बादशाह ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को शुजाअत, हिकमत और आला मकाम के लिए मुंतखब किया। उनकी पेशगोइयों और नसीहतों के बदौलत बाबिल में अमन कायम हुआ और कौम को अल्लाह की हिदायत की रोशनी मिली। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि जो अल्लाह की राह में साबित कदम रहता है, अल्लाह उसे हर मुश्किल से महफूज रखता है, इज़्ज़त और कामयाबी अता फरमाता है। आइए दुआ करें कि अल्लाह हमें हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की तरह ईमान में मजबूती, अल्लाह की इबादत में साबित कदमी और नेकी की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।